आज मैं आपके साथ भरवा भिंडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो घर के मसालों से बनने वाला है और इतना परफेक्ट बनेगा कि आप एक बार बनाकर खाओगे तो बार बार बनाकर खाओगे। तो एक पाव भिंडी ले लेना है, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, आगे पीछे का कट कर कर बीच से इसमें कट लगाना है। देखिए बीच से सिर्फ इसे कट करना है, पूरा कट नहीं करना है। तो जब तक मैं भिंडी कट कर रही हूँ तब तक आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह से सारी भिंडी को कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारी भिंडी को कट कर लिया है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ बाउल में। अब हम क्या करेंगे, भिंडी के लिए मसाला रेडी करेंगे। तो भिंडी को कर देते हैं साइड में। यहाँ पर मैंने ले लिया है 8 छोटे साइज की लाल मिर्च है और यहाँ पर 15 कलियां लहसुन की, एक छोटा सा आम लिया है कच्चा वाला और थोड़ा सा हरा धनिया है, मीडियम साइज का प्याज है। तो इस भिंडी में ना लाल मिर्च का ही उपयोग कीजिएगा, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। ऐसे तो मैं हरी मिर्च का ही हर रेसिपी में यूज करती हूँ, लेकिन इसमें लाल मिर्च का यूज करना जरूरी है। अभी आम का सीजन है, पेड़ों से आंधी की वजह से इतने आम गिर रहे हैं, तो घर पर तो कच्चा आम होगा ही। अगर नहीं होगा तो अगले साल का आमचूर पाउडर यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इन सभी को हमें दरदरा सा पीसना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है। अब हम ले लेंगे मसाले। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ले लेना है धनिया पाउडर और 1 चम्मच ही लेना है जीरा पाउडर। इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। तो यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक ऐड किया है। 1/4 चम्मच गोल मिर्च पाउडर लेना है, साथ में ले लेना है 2 चम्मच ऑयल। तो मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ, आप किसी भी ऑयल का यूज कर सकते हो इस रेसिपी को बनाने के लिए। और पीसी हुई हम अपना आम धनिया मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। तो सारा ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें आप चाहे तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। घर के मसालों से ही ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनता है। तो अगर आपको और भी फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें मैगी मसाला भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, ऐसे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो क्या करना है, हमें इसमें मसाले भर लेने हैं। तो चम्मच से मेरा हो नहीं रहा था, मुझे लेट वाला काम पसंद नहीं है, तो मैं अपने हाथों को ही इसमें लगा लिया है, हाथों से ही मैं भर रही हूँ। तो फटाफट से सारे भिंडी में मसाले हमें भर लेने हैं। जो मसाला बहुत ज़्यादा ऊपर आ जा रहा है तो मैं उसे निकाल दे रही हूँ। इस भिंडी को बनाने के लिए मैंने लहसुन प्याज का यूज किया है। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो तो उसे अवॉइड कर सकते हो, आप मसाले से ही सिर्फ बना सकते हो। तो यहाँ पर सारी भिंडी को भरकर मैंने कढ़ाई में रख दिया है पकने के लिए। मेरा वीडियो ना यहाँ पर नहीं आया था, मेरा मोबाइल बंद हो जा रहा है। मैंने इसमें 50 ग्राम सिर्फ ऑयल डाला था। उसके बाद भिंडी को डालकर ढककर 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाया है। तो इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं पकाना, जितना हो सके लो फ्लेम रखना है, जिससे कि भिंडी अच्छी तरह से पके और हमारे मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाए, इसका टेस्ट अच्छा सा है। तो एक साइड से देखिए कितना अच्छी तरह से हो गया है, तो मैं दूसरे साइड से इसे पलट दे रही हूँ। पलटने के बाद फिर से इसे ढककर हम और 4 मिनट तक पकाएंगे। 4 मिनट में हमारी ये भिंडी बहुत बढ़िया सी पककर रेडी हो जाएगी। तो देखिए एक साइड से हो गया, तो अब इसे हम ढककर, तो 4 मिनट हो चुके हैं। 4 मिनट के बाद हमारी भिंडी ये बनकर हो गई है रेडी। आप देखकर पता लगा सकते हो कि भिंडी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए ये पक चुकी है। अब इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना, इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इसे करेंगे सर्व। तो यहाँ पर हमारी भिंडी बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है, तो मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो आप देखिए कितनी शानदार सी हमारी ये भिंडी बनकर रेडी हुई है। देखने में कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी।